जय मसीह के मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, स्वागत है आपका भक्ति वचन पर। हम 1 थिस्सलुनीकियों के आखिरी अध्याय यानी 5 अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम चर्चा करेंगे पद 15 से 18 पर। हम बात कर रहे हैं कि हम अपने प्रभु यीशु के वापस आने का इंतजार करते हुए किस तरह का जीवन जिए। कल हमने बात की थी उनका आदर करने के बारे में, जो हम पर परिश्रम करते हैं, हमें समझाते हैं, सिखाते हैं, चेतावनी देते हैं, और देखा था लोगों की 3 अलग अलग तरह की आवश्यकताओं की, जिनके लिए हमें परख चाहिए कि कैसे हम आवश्यकताओं में प्रोत्साहित कर सकते हैं उन्हें। अगर आपने उसे नहीं सुना तो अभी आई बटन पर क्लिक कर पहले उसे सुन सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी थिस्सलुनीकियों की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप जितने भी इसके खंड हैं उसे आप सुन सकते हैं। तो कल जब हम लोगों की आवश्यकताओं को परखने के बारे में बात कर रहे थे तो हमने सहनशीलता के बारे में थोड़ी सी बात की थी। पौलुस ने पद 14 के अंत में कहा था, सबके साथ सहनशीलता का व्यवहार करें। मैं इस बारे में थोड़ा सा और बात करना चाहूँगा। सहनशीलता, धीरज, यह भी एक आत्मा का फल है। किसे आपने अपने जीवन में सहनशीलता नहीं चाहिए? जब भी हम सेवा करते हैं, चाहे अपने घर के सदस्यों की ही क्यों ना करें, या फिर दफ्तर में, व्यवसाय में, या फिर सेविकाई में, सच्चाई यह है कि लोग वो करते हैं जो हमें पसंद नहीं होता। हम सब कोई ना कोई गलतियां करते हैं, गिरते हैं, पाप के साथ संघर्ष करते हैं। हम सबको मदद की आवश्यकता है। हमें आवश्यकता पड़ती है कि ऐसे समय में हमें कोई संभाले, उठाए, हमारा उत्साह बढ़ाए, हमारे प्रति सहनशील हो। इसीलिए हमें एक दूसरे के प्रति सहनशीलता का अभ्यास करना है। बाइबल कहती है कि वाद विवाद के समय भी हमें धीरज बनाए रखना चाहिए। 1 थिस्सलुनीकियों 5 के पद 15 में पौलुस कहता है, आप इस बात का ध्यान रखें कि बुराई के बदले कोई भी किसी के साथ बुराई नहीं करे। आप सदैव एक दूसरे की और सब मनुष्यों की भी भलाई करने का प्रयत्न करें। अब बुराई के बदले बुराई न करने का निर्णय और सब मनुष्य की केवल भलाई करने का प्रयत्न में बहुत ही सहनशीलता की आवश्यकता है। पर अन्य आत्मा के फल की तरह ये भी अभ्यास से ही आती है। जितना आप सहनशीलता का अभ्यास करेंगे, यह गुण और भी ताकतवर होता जाएगा। मैं सहनशील क्यों बनूं? क्योंकि हमारा परमेश्वर सहनशील है, मेरे साथ और आपके साथ और सबके साथ। 2 पत्रस 3:9 में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करने में विलंब नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, किंतु वह आप लोगों के प्रति सहनशील है और यह चाहता है कि किसी का सर्वनाश नहीं हो, बल्कि सबको पश्चाताप करने का अवसर मिले। वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, इसलिए वो धीरज रखे हुए है। वो लोगों को समय दे रहा है पश्चाताप करने का, मन फिराने का, प्रभु यीशु की शरण में आने का। तो हमारा व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा हो? बाइबल बार बार कहती है सहनशीलता वाला। धीरज रखें हम एक दूसरे के साथ। इसके बाद पद 16 में पौलुस थोड़ा सा गियर बदलता है और पद 16 में वो आपके लिए परमेश्वर की इच्छा के बारे में बात करने लगता है। क्या है आपके लिए परमेश्वर की इच्छा? एक हमने अध्याय 4 में देखी थी कि आप पवित्र बने, उत्कृष्ट जीवन जिए, और यहाँ पौलुस 3 बातें बता रहा है जो एक विश्वास का भरपूर जीवन जीने के परमेश्वर की आपकी जीवन की इच्छा है। जब भी हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं, जब हमें निर्णय लेने होते हैं, फैसले करने होते हैं, मैं ये नौकरी करूं या ना करूं, मैं यह व्यवसाय करूं या ना करूं, शादी में किससे करूं, किस शहर में रहूं, तो हम परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं। जब जीवन के इन निर्णायक मौकों पर परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमें अधिकतर समय परमेश्वर से कोई साथ उत्तर नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समस्या यह है कि हम परमेश्वर की इच्छा तभी जानना चाहते हैं जब हम जीवन के कठिन मोड़ पर होते हैं। हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें और क्या ना करें। जबकि अगर हम वो करते रहें हमेशा जो परमेश्वर ने साफ तौर से अपने वचन में लिख दिया है, तो हमें वो ऐसे मौकों पर सही निर्णय लेने की बुद्धि और साहस देगा। तो आप यह देखते हो कि वचन में परमेश्वर ने आपके लिए अपनी कौन सी इच्छा साफ साफ शब्दों में बताई है। क्या है परमेश्वर की इच्छा आपके लिए? पद 16 से 18 में पौलुस कहता है, आप हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि यीशु मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में परमेश्वर की इच्छा यही है।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी नई बात है, सबको पता है। मैं तो जीवन के कठिन से कठिन निर्णय से पहले परमेश्वर की इच्छा जानना चाहता हूँ, मार्गदर्शन चाहता हूँ। बात को समझिए, जब जहां परमेश्वर ने अपनी इच्छा साफ शब्दों में बता दी है, वह आप करते हो, तो परमेश्वर हमें अपनी उन इच्छाओं के बारे में प्रकाशन देते हैं जो उनके वचन में साफ नहीं बताई है। वह आपको पहले सब कुछ नहीं बता देते, पर वो आपकी धीरज की परीक्षा लेता है, धीरजवंत बने रहने में मदद करते कि आप उसके सही समय का इंतजार कर सको। वो आपको बिल्कुल सही समय पर बताएगा कि आपको किधर जाना है, क्योंकि अगर उसने आपको पहले से बता दिया तो उसके बाद आप चीज़ों को अपने हाथों में लेकर उस तरफ उसी समय कूद पड़ोगे और वह समय सही नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर आपको धीरजवंत बनाए रखने के लिए कि आप उस पर निर्भर रहो, समय पर ही अपनी इच्छा प्रकट करता है, मार्गदर्शन करता है। पर कुछ है जो वो चाहता है आप हमेशा करो, ताकि आपका उससे संबंध और प्रगाढ़ हो जाए और घनिष्ठ हो जाए, कि जब वह आपसे बात करे, कठिन परिस्थितियों में अपनी इच्छा आपके सामने वो जाहिर करे, प्रकट करे, तो आप उसे सुन सको, आपके कान सुनने के लिए तैयार हों। तो पहली इच्छा उसकी आपके लिए यह है कि आप प्रसन्न रहो हर परिस्थिति में। अब आप सोचोगे यह कैसे संभव है, हर परिस्थिति में प्रसन्न? मैं आपसे एक मत हूं, हम हर परिस्थिति के लिए प्रसन्न नहीं हो सकते, पर आप इस बात के लिए प्रसन्न हो सकते हो कि परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर आपके साथ है, वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं। प्रसन्न रहने का अर्थ यह नहीं है कि आप अपनी परिस्थितियों के साथ समझौता कर रहे हो, बुराई के साथ समझौता कर रहे हो, पर प्रसन्न रहने का अर्थ है कि आप हर स्थिति में परमेश्वर की उपस्थिति को पहचान रहे हो। प्रसन्न रहने का अर्थ यह नहीं है कि आप अपने चेहरे के ऊपर एक झूठी मुस्कुराहट चिपका लो। बाइबल में प्रसन्नता में सुरक्षा का भाव जुड़ा हुआ है। प्रसन्न रहने का अर्थ है कि आप हर समय, हर परिस्थिति के बीच आप ये स्वीकार करते हो, अंगीकार करते हो कि कुछ भी हो, आप परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित हैं। यह कोई दिखावे की प्रसन्नता नहीं है, यह असली प्रसन्नता है जो केवल परमेश्वर ही आपको दे सकता है। तो परमेश्वर आपके साथ आपकी परिस्थिति में उपस्थित है, आप सुरक्षित हैं, यह जानकर हमेशा प्रसन्न रहिए। फिर पौलुस कहता है निरंतर प्रार्थना करें। इस बारे में हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं अध्याय 3 में। निरंतर प्रार्थना, लगातार प्रार्थना, अब यह काफी चुनौतीपूर्ण है, हर समय प्रार्थना करना। क्या है इसका अर्थ? क्या है कि हम सारे काम धंधे छोड़कर केवल प्रार्थना करते रहें? बिल्कुल भी नहीं। निरंतर प्रार्थना का अर्थ है कि आप अगर समय, हर परिस्थिति में परमेश्वर से बातचीत करते रहो। अब जानो कि वह आपके साथ हर समय उपस्थित है और आपका उसके साथ एक हॉटलाइन कनेक्शन है। मान लीजिए दफ्तर में आपका बॉस आपको कोई कठिन काम दे रहा है और आप ये सोच रहे हो कि हाय, मैं कैसे करूंगा मैं ये। पर आप ऐसा न सोच के आप परमेश्वर से मन ही मन बातचीत करना शुरू करते हो। आप कहते हो मुझे पता है कि मैं यह करूंगा और मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, पर मेरे को तेरी सामर्थ्य चाहिए, तेरी बुद्धि चाहिए, मैं तेरे पर निर्भर हूं, तेरे साथ मैं कुछ भी कर सकता हूं क्योंकि तू मेरे साथ है, इसलिए मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। आप प्रार्थना कर रहे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं। हर समय आप इस तरह परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं किसी भी स्थिति में। खुश हैं तो उससे बातचीत कीजिए, दुखी हैं तो उससे बातचीत कीजिए, अगर घबराए हुए हैं तो उससे बातचीत कीजिए। यही है निरंतर प्रार्थना का अर्थ। छोटे छोटे कामों से पहले, उसके बाद, उसके बीच में 2-3 शब्द ही चाहे आप प्रार्थना कीजिए, उससे बात कीजिए। यह अभ्यास की बात है, यह अभ्यास की बात। सच बताऊं, मैं कई बार चूक जाता हूं। मैं अभ्यास कर रहा हूं, मैं घंटे हो जाते हैं, मैं काम में व्यस्त हो जाता हूं, पर परमेश्वर से बात करना भूल जाता हूं। मैं उसकी प्रार्थना करना तो दूर, मैं उसकी उपस्थिति को भी नहीं स्वीकारता हूं। पर जैसा कि मैंने कहा, यह अभ्यास की बात है। अभ्यास करता रहूंगा, जब भी याद आएगा करता रहूंगा, अपने आप को याद दिलाता रहूंगा। एक दिन मैं निरंतर प्रार्थना करना शुरू कर दूंगा। और मैं यह करना चाहता हूं क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा है कि मैं उसे हर चीज में सम्मिलित करूं, उसे अपने जीवन की छोटी सी छोटी बात
का हिस्सा बनाऊं। और जब मैं ऐसा करता हूं तो परमेश्वर समय समय पर मेरा मार्गदर्शन करता रहता है। तो निरंतर प्रार्थना करते रहो, हमेशा उसकी उपस्थिति को लेकर प्रसन्न रहो। और तीसरा, पौलुस कहता है सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो। आप पूछ रहे होंगे क्या विपरीत और खराब परिस्थितियों के लिए भी? जी हाँ, किसी भी परिस्थिति में और हर परिस्थिति के लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। एक तो धन्यवाद देने का यह कारण ही काफी है कि उसकी उपस्थिति हमारे साथ, हमारे समस्या के बीच में, हमारी परिस्थिति के बीच में हमारे साथ है। इसलिए हर परिस्थिति में हम उसे धन्यवाद दे सकते हैं, पर उससे हर परिस्थिति के लिए भी धन्यवाद दे सकते हैं। उसे हर परिस्थिति में धन्यवाद दे सकते हैं उसकी उपस्थिति के लिए। उसे हर परिस्थिति के लिए भी धन्यवाद दे सकते हैं, चाहे वो परिस्थिति कितनी भी बुरी, कितनी भी कष्टदायक क्यों ना हो। क्योंकि एक विश्वासी के जीवन में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता, बिना परमेश्वर के अनुमति के नहीं होता। क्योंकि परमेश्वर आपकी विपरीत परिस्थिति को भी अपनी योजना के उपयोग में ला सकते हैं। हर विपरीत परिस्थिति में हम परमेश्वर पर और भरोसा करना सीखते हैं, हम विनम्र बनते हैं, वह हमारे अंदर एक बदलाव लाता है। बहुत कुछ ऐसा होता है जो आज हमारी समझ से बाहर है। रोमियो 8:24 कहती है, हमें यह एहसास है कि जिन्हें परमेश्वर से प्रेम है तथा जिनकी बुलावा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हुई है, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर सब बातों को मिलाकर भलाई ही उत्पन्न करता है। हमारी विपरीत परिस्थितियों से भी वो भलाई ही उत्पन्न कर रहा है। इसलिए हम उसे धन्यवाद दे सकते हैं हर परिस्थिति के लिए। देखिए, हर समय प्रसन्न रहना, निरंतर प्रार्थना करना, सब बातों में धन्यवाद देना, यह यीशु मसीह के द्वारा हमारे पिता परमेश्वर के साथ संबंध के बारे में है, उसके साथ रिश्ते के बारे में, रिश्ते में घनिष्ठता के बारे में है। जितना आपका संबंध परमेश्वर के साथ घनिष्ठ होगा, आपकी इच्छा उतनी ही कठिन समयों पर आप पे प्रकट होगी। आप उसे सुन पाओगे, उसे समझ पाओगे। इसी संबंध के द्वारा ही आप यीशु मसीह के वापस आने के इंतजार में वह जीवन जी सकते हो जैसा कि वह आपसे चाहता है। आइए परमेश्वर से इस विषय में बातचीत करते हुए ये 3 काम करने का संकल्प हम निर्णय लेते हैं। हर समय प्रसन्न रहने का, क्योंकि हम उसकी उपस्थिति में सुरक्षित हैं। निरंतर प्रार्थना करने का, हर बात के लिए धन्यवाद देने का। प्यारे पिता परमेश्वर, मेरी मदद कर आज और अभी, जो कुछ भी मैं कर रहा हूं या करने वाला हूं उसमें मेरे वचन को, तेरे वचन को समझने की और पूरे दिन उसे जीवन में प्रयोग करने की मदद कर। मेरे को याद दिला कि मैं तुझसे बीच बीच में बात करता रहूं। हर परिस्थिति में तेरी उपस्थिति का एहसास मुझे रहे और इस बात के लिए मैं प्रसन्न रहूं, आनंदित रहूं। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मुझे अपने पुत्र यीशु के रूप में ढाल रहा है। परमेश्वर, तू मेरा पिता है और मैं तेरा बेटा या बेटी। और ये तो जाहिर सी बात है कि अगर हम तेरे बच्चे हैं तो हम तेरे से ही बातचीत करेंगे, तेरे से ही मदद मांगेंगे। तेरे को ही कह रहे हैं कि हम इस कठिन समस्या में हैं, इस कठिन परिस्थिति में हैं और चाहते हैं कि परिस्थिति जल्दी से जल्दी निकल जाए। मेरे को समझने की मदद कर कि इन परिस्थितियों के बीच भी तू हमें क्या सिखा रहा है, कैसे मेरा विकास कर रहा है, मेरे विकास को उन्नत कर रहा है। और धन्यवाद कि तू मेरे को उस ओर ले जा रहा है जहां ये कष्ट, ये तकलीफ, ये परिस्थितियां और नहीं होंगी। जब यीशु वापस आएंगे, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं। मैं धन्यवाद करता हूं हर स्थिति में तेरा। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। कल हम 1 थिस्सलुनीकियों के 5वें अध्याय को एक साथ समाप्त करने जा रहे हैं। जब हम पद 19 से 28 को देखेंगे, तब तक अपने भाई विवेक को अनुमति दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।